बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, शंकर भगवान माता पार्वती जी से राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जनकपुर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो कहते हैं कि अरे सखी एक बात कहूं तुमसे। तो दूसरी सखियां कहती है, हारी सखी कहो ना। तो मुझे लगता है कि हमारे किसी पूर्व जन्म के बहुत किए हुए पुण्य हैं, जिनके कारण आज हमें ये एक सांबर और एक गौर वर्ण के दो लाला दर्शन हुए हैं। तब तक एक माताएं कहती हैं, सुना हूं कि ये बालक बड़े बड़े कारनामे करके आए हैं। बोले वो क्या? तो मैंने ऐसा सुना है कि जो दाढ़ी वाले बाबा जी आए हैं, रास्ते में उनके साथ आते वक्त इन्होंने गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर दिए। तब तक एक माताएं कहती है, मुझे तो लगता है कि कोई भगवान ही आए हैं। कितना अच्छा होता स्वयंवर में ये आए ही हैं विश्वामित्र जी के साथ। हमारे राजा जनक की जो बेटी सीता है, उसके साथ अगर इनका विवाह हो जाए तो हमको बहुत दिनों तक इन दोनों का सुख देखने को मिलेगा। तब तक एक माताएं कहती है, भगवान करे तुम्हारे मुंह में गुरु शक्कर, तेरी वाणी सत्य हो। इस प्रकार से भगवान अपने सुंदर रूप दिखा करके जनकपुर के नर नारियों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान रामचंद्र जी को जनकपुर के छोटे छोटे बच्चे आज पकड़ लिए और पकड़ करके ले जाते हैं जहां पे राजा जनक जी धनुष रखे थे और यज्ञशाला बना हुआ था। कहते हैं, चलिए ना, आपको एक सुंदर जगह दिखाता हूं। भगवान राम जी उस बालक के साथ वहां जाते हैं। वेद वचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणाएन, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते हैं, वो आज दिनकर वंश के राम भगवान स्वयं चल करके जनकपुर धाम आए हैं। जिनको पाने के लिए जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा करना पड़ता है तो उनको पाते हैं। वो भगवान आज चल करके अयोध्या से जनकपुर धाम आए हैं। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब छोटे छोटे बालक भगवान को लेकर के वहां गए जहां रंग भूमि बनाई गई थी और धनुष यज्ञ रखा गया था, तो देखे कि गाय के गोबर से उस आंगन को लीपा गया है। सुंदर सुंदर सातिया बनाया गया है। जब मां घर में कोई शुभ काम हो तो अपने भगवती के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। 11, 21, 101, 111 दीपक जलाने से जीवन में ज्योत आती है। घर में शुभ स्वास्तिक बनाना चाहिए। हल्दी से, आटा से सुंदर लेपन करना चाहिए गाय के गोबर से। आज जनकपुर में जहां पे धनुष यज्ञ होगा, उन सुंदर जगह को लीपा गया था। भगवान रामचंद्र जी दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद वो बालक सब मनुहार करते हैं, सुनिए ना, आपका नाम क्या है, बताइए ना हमको। भगवान राम जी कहते हैं, मेरा नाम राम है। बोले, राम जी मेरे आंगन चलिए ना, मेरी माँ आपको देखना चाहती है। तब तक दूसरा बालक भगवान की उंगली पकड़ लेता है। वो कहता है, प्रभु मेरे आंगन चलिए ना, मेरी माँ भी आपको देखना चाहती है, पर वो कहती नहीं है, पिताजी के डर से बोलती नहीं है। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र जी के साथ बालक सब प्रेम करते हैं। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान रामचंद्र जी जनकपुर के नगर की शोभा देख करके बड़े सुखी हुए। नगर के बालक कोमल वचन कह करके आदर पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को जनक जी की यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। और भगवान को जब दिखाते हैं
तो वो बालक सब भगवान के अंग छूते हैं कोमल। क्या आपका ये अंग कितना कोमल है, कितना सुंदर है। कोई भगवान के चरण छूते हैं, कोई भगवान के, तो आप हमको गोद में ले लीजिए, हम आपकी गोद में आना चाहते हैं। तो भगवान जब गोद में लेते भगवान के गाल को छूते हैं, भगवान के बाल को छूते हैं और बड़े आनंद होता है।